पार्ट 2 लेसन 6 का ट्रांसलेशन है। द प्रीवियस ईयर्स चैम्पियन शोड दैट द वाज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब पिछले साल का जो चैम्पियन था उसने प्रदर्शित किया कि तुम एक सच्ची खिलाड़ी हो। सी हग्ड ममता एंड कांग्रेचुलेट हर। उसने हग्ड मीन्स गले लगाना, ममता को गले लगाया और उसको बधाई दी। देन तब एज ममता रिसीव हर प्राइज, और ममता ने फिर अपना पुरस्कार प्राप्त किया। सी आल्सो गॉट ए स्टैंडिंग ओवेशन, और उसे सभी ने खड़े होकर बधाइयाँ दी। It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity, और इस प्रकार से ये ममता को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के वे क्षण थे जो उसे चाहिए थे। ठीक है। द रेस चेंज ममताज इमेज इन द स्कूल, और इस प्रकार से इस दौड़ से ममता की जो छवि थी स्कूल में क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। सी बिकम वेरी पॉपुलर, और वह क्या हो गई, बहुत लोकप्रिय हो गई। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। एंड इवन हर टीममेट्स वर नो लेस हॉस्टाइल टूवर्ड्स हर। दिस गेव ए मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस, और इससे उसकी टीम में जो और भी खिलाड़ी थे तो टीम के खिलाड़ी भी उसके प्रति जो कम शत्रुता रखते थे वो कम शत्रुता रखने लगे। नाउ ममता वांटेड टू प्ले ए मेजर रोल इन द मैच। अब उसका दूसरा उद्देश्य आ गया। ममता चाहती थी कि इससे उसका काफ़ी क्या बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो अब ममता चाहती थी कि सबसे ऊपर ममता मैच में प्रमुख रोल लेना चाहती थी, मेन रोल। ठीक है। एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब और अंतर विद्यालयीन ट्रॉफी अपने विद्यालय के लिए वो जीतना चाहती थी, उसका एक दूसरा लक्ष्य बन गया था। अब देखिए क्या होता है। सी कैप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, उसने अपनी अब तैयारी बहुत कठोर कर दी, जारी रखा। सी प्रूव्ड टू बी एक्सलेंट एंड पेजेंट गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस। तो उसने वह प्रोसेस में उत्तम बनी और आक्रमण और बचाव में भी अच्छी हो गई। ठीक है। बीइंग अ फास्ट रनर, और तेज धावक होने के कारण सी कुड ईजिली ड्यूट हर opponent and it something look as if she was flying with the ball, और इससे वह तेज धावक होने के कारण वह प्रतिद्वंदियों से आसानी से हट जाती, दूर हो जाती थी। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो वह गेंद के साथ उड़ रही हो, फ्लाइंग विद द बॉल, उड़ रही हो। बिफोर एनीवन कुड कैच अप हर, और कोई भी उसे क्या नहीं कर पाता था, रीच बास्केटबॉल तक पकड़ नहीं पाता था, और बास्केटबॉल तक पहुंच जाती थी। ठीक है। एंड हर शूट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और इससे कई बार उसके शूट्स पूरी तरह से परफेक्ट बैठते थे, उसी बास्केट में गिरते थे। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियन डिपार्टेड। फिर मतलब अब वो दिन आ गया था, अंततः अंतर विद्यालयीन बास्केटबॉल प्रतियोगिता आ गई। इन ऑल 10 टीम वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, और उसमें 10 टीमों ने भाग लिया। ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमीफाइनल। जो ममता जिस स्कूल में थी वो कभी भी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची थी। सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिस्परेटेड टू विन, और इसलिए इस वर्ष
लड़कियों को जीतने की क्या थी, लालसा थी। उम्मीद मतलब उतनी नहीं थी, लेकिन डिस्परेट यानी वो क्या थे, निराशा में थे कि शायद हम न जीत पाएँ। देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल। अब हुआ क्या, उनकी टीम फाइनल तक पहुंच गई। ममता हैड ए बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स। ये फाइनल है, ठीक है। तो ममता का एक मुख्य रोल था उसे अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए। हर शूट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inch टॉल, और उसके शूट्स कभी चूके नहीं क्योंकि वह 5 फीट 6 इंच ऊंची थी। 5 फीट 6 इंच ऊंची थी। वह आसानी से किसी को भी ईजीली क्या कर सकती थी, आसानी से किसी को भी जिसे वो चाहती पास दे देती थी, और जब कोई उसे पास देता तो उससे आसानी से उसको क्या कर लेती थी, संबंध देता था तो ले लेती थी। विथ एवरी गेम दे वॉन, और हर मैच वो जीतने के बाद हर टीममेट्स रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर, और उसकी टीम के साथी पहले से उसे और ज़्यादा सम्मान देने लगे। विथआउट हर, उसके बिना दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच द फाइनल, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस फाइनल तक पहुंचने में, ठीक है। इन द फाइनल, अब फाइनल का आ गया। they were up against the city champion. The game finished with equal point for both the team. अब हुआ क्या, जो शहर का सबसे चैम्पियन वाला टीम थी उनके साथ उनका मतलब खेल कंप्लीट हुआ, लेकिन हुआ क्या, दोनों के बराबर पॉइंट हो गए। सो बोथ द टीम गॉट 3 फ्री शॉट्स, तो दोनों टीमों को 3 फ्री शॉट्स लेने थे, कैच करने थे। द अपोनेंट वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शूट आउट ऑफ 3, ठीक है। तो प्रतिद्वंदी टीम को 3 में से केवल 1 शॉट स्कोर करना था। फॉर हर टीम, अपनी टीम से ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल, तो ममता ने बॉल को हुक करना था, ठीक है। सी हैड टू स्कोर एट लीस्ट 2 बास्केट इन टू विन, और उसे कम से कम 2 बास्केट जीतने के लिए करना था, 2 बास्केट करनी थी। ऑल आइज़ वर फिक्स्ड ऑन हर, और सभी की आंखें उसी पर गड़ गईं, जम गईं। सी बॉन्ड द बॉल नर्वसली, उसने बॉल को निराशा से उछाला। नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरीड ऑन हर शोल्डर्स, और उसके कानों पर भी भारी उत्तरदायित्व था। सडनली, अचानक, सी रिमेंबर्ड रीमास वर्ड, उसे पहली बार टीम के जब हुए मतलब रीमास वर्ड डे सी वाज चूजन फ्रॉम द टीम, जब उसको टीम में लिया गया था उस समय के रीमा के शब्द उसको याद आए। नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर, तो अब हमें इस वर्ष अंतर विद्यालय बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीतने की आशा छोड़ देनी चाहिए। ये शब्द उसको याद आ गए। दोज वर्ड सेट हर ऑन फायर अगेन, और इन्हीं शब्दों ने उसे फिर से सनसना दिया और एक आग सी जग गई उसमें। दिस वॉज हर चांस टू नो शो एवरीवन, और उसको यह अवसर था सबको दर्शाने के लिए हाउ रॉन्ग दे वर, वो कितने गलत थे। सी मेड अ शूट, उसने शूट लिया, एंड इट वाज ए परफेक्ट बास्केट, और सही बास्केट गिरी, माने गेंद बास्केट में गई। देयर वाज ए लाउड एप्पल्स फ्रॉम द ऑडियंस, यानी इतना करने पर वहाँ की जो भीड़ थी बहुत शोर मचाने लगी और उसको चीयर करने लगी, उसकी तारीफ़ करने लगी। देयर वाज ए लाउड
मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में। बोथ द टीम वर अगेन इक्वल, अब दोनों टीमों के फिर से बराबर होगा स्कोर। बट कुड सी डू इट अगेन, परंतु क्या वह फिर से ऐसा कर सकेगी, ऐसा विचार आ गया। देयर वाज डिफेनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ हर शूट, और उसके शॉट की प्रत्याशा में इतनी शांति थी कि मानो सब गूंगे बहरे हो गए हों। ठीक है, डिफेनिंग यानी गूंगे बहरे, साइलेंस चुपचाप। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर्ड टू ब्रीथ, और सबकी सांसें रुक सी गईं। ममता बेंट हर लेग, ममता ने अपनी टांगें झुकाईं। राइज द बॉल इनटू पोजीशन, बॉल को पोजीशन के ऊपर लिया। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और अंततः शॉट मारा। सी फेल्ट टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट, और उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर हो गया, और जब गेंद बास्केट से फिसलकर बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड, नीचे गिर गई, और देयर टीम बास्केट में से होकर गिरी है, यानी हो गया, गोल हो गया। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, और उसकी टीम ने इतिहास रच दिया। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द चैम्पियन ऑफ लॉन्ग, और वह लंबे समय तक एक चैम्पियन की तरह खेली। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट, जो लंबे समय तक जो चैम्पियन थे उनको हरा दिया। बट इट फर्स्ट टाइम, उसके लिए पहला अवसर था। दैट दे रीच द फाइनल एंड वॉन टू, और पहला ऐसा अवसर था कि वो फाइनल तक पहुँचे और जीते। ममता टीममेट्स केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर, चारों तरफ से उसके टीममेट्स आए और उसकी तरफ दौड़े और ममता को गले लगा लिया। एवरीवन शूटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, देयर वाज चीयरिंग ऑल अराउंड, और सब ने वहाँ पर आके क्या किया, दौड़े, शोर मचाया और उसके साथ नाच रहे थे। चारों ओर खुशहाली का माहौल था। इन द नॉइस शी हियर्ड साबा से, और उस शोर में उसने साबा से को कहते सुना, आई विल नेवर अगेन प्रीजज पीपल, मैं अब कभी किसी लोगों को पहले से जज नहीं करूँगा, नहीं रखूँगी, मतलब पहले से हम मैं नहीं बताएंगे। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, शायद तुम मुझे क्षमा कर दोगी। रीमा टू ज्वाइन साबा, रीमा ने ज्वाइन को मतलब साबा को की बात से सहमति जताई। एंड अपोलाइज टू ममता, और ममता से क्षमा मांगी। ममता क्लैप्स्ड देयर हैंड एंड सेड, ममता ने उससे हाथ मिलाया और कहा, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर, अंततः मुझे लगा कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, और फिर उसके प्रशिक्षक आगे आए, उसको बधाई दी। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू। ममता, तुमने मुझे निराश नहीं किया, धन्यवाद, उन्होंने कहा। नो सर, नहीं महाशय, आई शुड बी थिंकिंग यू, हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी द डे यू चूज मी, जिस दिन आपने मुझे चुना, अगर आप उस वक्त मुझे अपने विश्वास में नहीं लेते तो मैं ये नहीं कर सकती थी। ठीक है, और इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, वास्तव में टीम के लिए अत्यावश्यक वो बन गई। ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटरमाइंड एंड हैंडवर्क, और ये सब हुआ उसके दृढ़ संकल्प और कठोर हार्ड वर्क, कठोर मेहनत का परिणाम था। इसलिए बच्चों खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी करो। नमस्ते बच्चों।